नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की जंग अब तबाही में तब्दील होने वाली है क्योंकि ट्रंप ने झूठ बोलने की सारी हदें पार कर दी है। खबर है कि पहले तो ट्रंप ने 5 दिन के सीज फायर का ऐलान किया, फिर धोखे से ईरान के पावर प्लांट पर बड़ा धमाका करके पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। तो फिलहाल ईरान ने इस धोखे का कितना तगड़ा इंतकाम लिया है और पिछले 12 घंटों में क्या क्या हुआ है, इस पर फुल अपडेट देने के लिए हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद है। प्रियंका जी, क्या मिडिल ईस्ट की जंग अब सबसे खतरनाक मोड़ पर आ गई है? बिल्कुल आ गई है। मतलब पहले तो सुपर पावर देश का राष्ट्रपति डरपोक साबित हुआ और अब इंटरनेशनल लेवल पर झूठा साबित हो गया है। खेल समझिए, जैसा कि आप जानती हैं कि पहले तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को धमकाते हुए कहा गया कि 48 घंटों में अगर तुमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को नहीं खोला तो हम तुम पर अब तक का सबसे खतरनाक हमला करेंगे और तुम्हारे पावर प्लांट को तबाह कर देंगे। फिलहाल ट्रंप की इस धमकी का ईरान पर किसी तरह का कोई असर नहीं हुआ। ईरान ने पलटवार करते हुए कह दिया कि अगर हमारे पावर प्लांट पर किसी तरह का कोई अटैक हुआ तो पूरे मिडिल ईस्ट में अंधेरा छा जाएगा। ईरान ने क्लियर कट कह दिया कि हम इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई को, इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरीके से तबाह कर देंगे। इतना ही नहीं, ईरान ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खोलना तो दूर की बात है, अगर अमेरिका ने हमारे पावर प्लांट पर हमला किया तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को पूरी तरीके से बंद कर देंगे। मतलब पहले जो एक दो जहाज गुजर रहे थे वो तक नहीं गुजर पाएंगे। आपको बता दें शिवानी, अमेरिका की ट्रंप की धमकी के बाद ईरान फुल पावर मोड में जंग में शामिल हो गया और पिछले 24 घंटे में ईरान की तरफ से और हिजबुल्लाह की तरफ से अब तक के सबसे खतरनाक हमले किए गए। हिजबुल्लाह की तरफ से तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 24 घंटे में 63 से ज्यादा इजराइल पर मिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया। तो ताबड़तोड़ ईरान ने जैसे पलटवार किया, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की हालत खराब हो गई। आज सुबह मैं आपको बता दूं, भारतीय समय के मुताबिक 5 बजे ट्रंप की तरफ से जो 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया गया था उसका समय सीमा खत्म हो चुकी है। फिलहाल इस समय सीमा के खत्म होने के पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी ही चालाकी से कल शाम को कह दिया कि हम 5 दिन के सीज फायर का ऐलान करते हैं। खबर निकलकर सामने आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरी ईरान से काफी अच्छी बातचीत हो चुकी है और हम 5 दिन का सीज फायर कर रहे हैं। अभी हम 5 दिनों तक ईरान के किसी भी पावर प्लांट पर किसी भी तरह का कोई हमला नहीं करेंगे। अब यहीं पर पेच फंस गया है। जाहिर सी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप में दम नहीं बचा है कि वो ईरान को बताकर उसके पावर प्लांट पर हमला करें। मतलब पहले तो धमकी दी गई, फिर 5 दिन के सीज फायर का ऐलान किया गया और इस सीज फायर करने के बावजूद अमेरिका और इजराइल ने ईरान के पावर प्लांट पर हमला कर दिया है। बिग अपडेट निकलकर सामने आई है, खबरें निकलकर सामने आई है कि 5 दिनों का पहले तो सीज फायर किया गया, फिर उसके बाद हमला हुआ है और आप देख सकती हैं कि किस तरीके से गैस प्लांट पर हमला किया गया है। एक तरफ तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, ये अपने आप में अब तक का इस जंग का सबसे बड़ा धोखा है जो कि अमेरिका ने ईरान को दिया है। मतलब पहले भी आप जानती हैं कि शांति वार्ता के बीच किस तरीके से खामनेई की मौत को अंजाम दिया गया और अब एक बार फिर से अमेरिका वही कुछ करता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं, खबर आप देख भी सकती हैं और इस खबर में साफ लिखा हुआ है कि बुशहर, खुर्रम शहर और इसी के साथ इस्फहान के जितने भी पावर प्लांट हैं, जितने भी एनर्जी सेंटर हैं, वहां पर अमेरिका और इजराइल की तरफ से 24 यानी कि आज की तारीख में सुबह की सुबह रिहायशी इलाकों में जितने भी गैस पावर प्लांट मौजूद हैं वहां पर अटैक हुआ है। तो आप समझ सकती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की बात पर अब किसी को भी कतई भरोसा नहीं है। मतलब जो राष्ट्रपति, जो सुपर पावर देश का राष्ट्रपति ठीक एक दिन पहले कहता है कि हम 5 दिनों तक हमला नहीं करेंगे, वो ही 24 घंटे तक का इंतजार नहीं कर पाता है। हमला किया जाता है और तो और ईरान के गैस पावर प्लांट को निशाना बनाया जाता है। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको बता दूं शिवानी, इस तरह की लफासी जो ट्रंप करते हैं इस पर पहले ही ईरान को किसी तरह का कोई भरोसा नहीं था। एक तरफ ट्रंप की तरफ से कहा गया कि हम हमला नहीं करेंगे, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने कहा कि ट्रंप फेक न्यूज फैला रहे हैं, हमसे किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है, 5 दिन का कोई सीज फायर नहीं हुआ है। आपको बता दें कि ईरान के एक्सपर्ट्स की तरफ से दावा किया गया कि जिस तरीके से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और
एनर्जी सप्लाई की शॉर्टेज आई है, इसके चलते ट्रंप झूठे बयान देकर मार्केट में उछाल लाना चाहते हैं। एक तरफ ट्रंप ने नाकाम कोशिश की मार्केट में उछाल लाने की, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जो अमेरिका का स्टॉक मार्केट है वो धड़ाम हो गया है। आपको बता दें शिवानी, अगर अमेरिका की टाइमिंग के हिसाब से बात की जाए तो 7:04 सुबह ट्रंप ने कहा कि हमने ईरान के साथ 5 दिन के सीज फायर का ऐलान कर दिया है। उस समय मैं आपको बता दूं कि मार्केट में उछाल आया, 244 पॉइंट्स सरप्लस हो गया और इसी के साथ 2 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई। लेकिन आधे घंटे बाद जब ईरान ने कह दिया कि कोई सीज फायर नहीं हुआ है और ट्रंप फेक न्यूज फैला रहे हैं, तो अचानक से मार्केट डाउन हो गई। खबर निकलकर सामने आई कि 120 पॉइंट्स घट गए और 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मतलब ये 56 मिनट का मैं आपको मार्केट का जो भी हाल है वो बता रही हूं। मात्र 56 मिनट में जो अमेरिका का स्टॉक मार्केट है उसमें लगभग 3 ट्रिलियन यानी कि 3 लाख करोड़ रुपए का स्विंग देखा गया है। फिलहाल इसी के चलते ट्रंप बौखला रहे हैं। ट्रंप ने सोचा कि अगर झूठा बयान दे देंगे कि ईरान के साथ 5 दिनों का सीज फायर हो गया है तो मार्केट में उछाल आ जाएगा, लेकिन ये उछाल आने से ज्यादा नुकसान दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि इसी के चलते ट्रंप ने ऐसा पलटवार कर दिया है ईरान पर कि इंटरनेशनल फजियत हो रही है। मतलब 24 घंटे का भी ट्रंप इंतजार नहीं कर पाए अपने बयान देने के। एक तरफ कहा कि 5 दिनों का सीज फायर है, वहीं दूसरी तरफ ईरान की जो पावर प्लांट है, जो जितनी भी फैसिलिटीज है एनर्जीज पर, उस पर अटैक हुआ। एक तरफ ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने अटैक किया, वो भी धोखे से, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने ऐसा इंतकाम लिया है कि अब ये मिडिल ईस्ट की जंग खतरनाक मोड़ पर आ गई है। आपको बता दें शिवानी, बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं कि ईरान ने अब तक का सबसे घातक हमला किया है इजराइल पर। इजराइल में आप देख सकती हैं कि हाइफा, तेल अवीव और डिमोना पर लगातार हमले हुए हैं। उनकी जितने भी आसमान में जितनी भी रडार सिस्टम है, जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम है, वो पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। लगातार तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, खतरनाक तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है और इन तस्वीरों के सामने आने के बाद इतना तो साफ हो गया है कि अब ईरान रुकने वाला नहीं है। आपको बता दें कि खबरें निकलकर सामने आई हैं कि ईरान ने अब तक का सबसे खतरनाक हमला अब इजराइल पर बोल दिया है, क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने धोखा किया है, 5 दिनों का सीज फायर का ऐलान करके 24 घंटे में ईरान के पावर प्लांट पर तगड़ा हमला किया है, इसके बाद से तहलका मच गया है। तो फिलहाल इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकती हैं शिवानी कि ईरान ने पहले कह दिया था कि अगर हमारे पावर प्लांट पर हमला हुआ तो हम इजराइल को नहीं छोड़ेंगे और पूरा मिडिल ईस्ट अब अंधेरे में हो जाएगा। फिलहाल वही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। जो मिसाइलें अब ईरान की तरफ से दागी गई हैं, उसे इजराइल अब इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है। चौतरफा तबाही मची हुई है और इस तबाही के जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप हैं। तो फिलहाल ट्रंप ने जैसे धोखा दिया है, ऐसे में क्या इस धोखे का अंजाम पूरी मिडिल ईस्ट को भुगतना होगा और ट्रंप के इस झूठ का इस जंग पर क्या असर होगा? आपको क्या लगता है? आपकी जो भी राय हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर चर्चा पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।